नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में, और ये हमारी तीसरी क्लास है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो आयत के बारे में पिछली 2 क्लासों में हमने देखा था, और आज भी आयत के बारे में देख रहे हैं। टाइप 5 हमने स्टार्ट किया था, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारी पिछली क्लास ख़त्म हो गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार से है। चलिए, अब जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, आपको क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा कि एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, जबकि क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस आयत की लंबाई और चौड़ाई होगी, ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, 7, ऑप्शन बी दिया गया है 6, 6, सी दिया गया है 5, 6.4, और ऑप्शन डी दिया गया है 4, 8। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि 5, 7 यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। यहाँ लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपके सामने एक प्रश्न है। अब ध्यान से देखना, इसमें लंबाई चौड़ाई जो भी है वो दिख जाएगी, है ना। तो जब सोल्व करोगे तो ही आइडिया लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक तरीका क्या है, और उसके बाद में जो बाद में सेकंड में बताऊंगा वो मैं इसका शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता हो, क्योंकि शॉर्टकट में कोई नया लॉजिक या ट्रिक नहीं लग रही, लेकिन जो कंसेप्ट है ना वहीं से हम लोग एक नई बात निकाल के रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है कि एक आयत का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है। एक आयत है, बोलो क्या है, एक आयत है, और उसका परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है। परिमाप हम लोग जानते हैं भाई, परिमाप के बारे में हम लोग जानते ही है। परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई की जगह हम लोग ए और बी रख लें। ठीक है, लंबाई की जगह हम लोग ए मान लें और चौड़ाई की जगह क्या मान लें, बी। तो ये आपके पास में परिमाप हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये लंबाई और चौड़ाई शब्द लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। देखना, लंबाई और चौड़ाई, इसको लिखने की जगह अगर ए और बी लिखोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है, ध्यान में रखनी है कि जितना कम शब्द लिखोगे उतना कम समय में आप प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि शब्द लिखने में कम से कम भाई सेकंड 1-2 सेकंड लग सकते हैं। वो 2 सेकंड होकर के पूरे 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो आपके पास परिमाप जो, क्योंकि फॉर्मूला कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में आपको, परिमाप जो होता है, ठीक है, तो आप परिमाप ना लिख करके आप लोग पी भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को, ये समझाने की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जो बात करते हैं वही यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब दिक्कत ये है कि वो हमको दिया हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2a प्लस में b बराबर हो गया हमारे पास में कितना, 24, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया, 24/2 करेंगे। देखना ध्यान से, ये 2 जो गुणे में है भाग में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास में a प्लस बी जो आ गया है वो 12 आ गया। अब ये समझाने के लिए है, इतनी सब स्टेप नहीं लिखनी है, बाद में बता दूंगा क्या करना है। अभी आपके पास में a और b का योगफल आया है। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल, ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई कहते हैं। लेकिन अब जो हम लोग अगर इन शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, एरिया, ए बराबर ए इंटू बी। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ए बराबर ए इंटू बी का। तो ध्यान से देखना इधर, अब आप किस प्रकार से करोगे कि ये जो 32 है
ये जो 32 है वो a इंटू बी, दो का गुणा होने पर आपके पास में 32 आया। ठीक है, अब एक बात समझो इन दोनों से कि भाई अगर गुणा दो संख्याओं को जोड़ें तो 12 और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करें तो 32। बात देखना कि दो को जोड़ें तो 12 हो रहे हैं और गुणा करें तो 32, यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 12 हो जाए और गुणा करने पर 32 हो जाए। तो अगर मान लो 12 के मैं टुकड़े करूँ 1 और 11, तो जोड़ूंगा तो 12 हो रहे हैं, अगर जोड़ता हूँ, है ना, अगर जोड़ता हूँ तो 12 होंगे, लेकिन अगर गुणा करता हूँ तो 11 ही हो रहा है, तो काम का नहीं है। अब बात समझना किस प्रकार से हम लोग सोचेंगे, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 2 और इसको 10 लिखता हूँ, तो अगर इनको जोड़ता हूँ तो 12 हो रहे हैं, लेकिन गुणा करूँगा तो 20 हो रहे हैं, तो ये भी काम का नहीं है। ये 3 और 9 कर लूँ, समझना बात, 3 और 9 करूँ तो जोड़ने पर तो 12 हो जाएंगे, लेकिन ये 27 हो रहे हैं। चलिए, तो और कितना कर सकते हैं, 4 और 8, जोड़ने पर 12 भी हो रहा है और गुणा करने पर 32 भी हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो जोड़ने पर कितना, 12 भी होना चाहिए और गुणा करने पर 32 भी होना चाहिए। ये यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको बाय ऑप्शन। तो आपके पास में सीधी सी बात है कि भाई गुणा करने पर जोड़ने पर, इसका मतलब ये हो गया कि 4 8 जहाँ पर भी है वो आपका ऑप्शन होगा। 4 8 कहाँ पर है, तो आपके पास में 4 8 ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों होकर के ये 4 8 आपके पास में आ जाएंगे। तो ये चीज़ थी समझाने के लिए, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है। अब यहाँ से मैं शॉर्टकट आपको लेके जाऊँगा कि शॉर्टकट आप लोग किस प्रकार से कर पाओगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, शॉर्टकट जो है वो वहीं यहीं से बनेगा और अलग से नहीं बनना है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, क्या सोचोगे, ध्यान से देखना। अब सोचना किस प्रकार से, क्योंकि एग्जाम में किस प्रकार सोचना ये कोई नहीं बताता है ना, सीधे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास में ये क्या है, कम से कम टाइम बचाना हमको। तो कह रहा है कि एक आयत का परिमाप जो होता है वो 24, ध्यान से देखना, परिमाप जो होता है वो 24 कह रहा है, परिमाप जो है वो 24। और हम लोग जानते हैं कि परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसका दोगुना करना, यही तो है। ध्यान से देखो, परिमाप का मतलब क्या है, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ करके उसका दोगुना करोगे तो परिमाप आ जाएगा। यानी कि क्लियर सी बात है कि भाई जब जोड़ करके दो गुना करेंगे तब आकर के परिमाप आता है। इसका मतलब आपके पास में लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होगा, तो आपके पास में लंबाई और चौड़ाई, आप चाहो तो ए और बी लिख लेना, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो सीधी सी बात है आपके पास में 24 का आधा, परिमाप का आधा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 12। लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ोगे तो 12 आना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो कहा है वो कितना आना चाहिए, 32। तो 12 के टुकड़े करो, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर तो 12 ही रहे, 12 के टुकड़े जोड़ने पर तो 12 ही रहे, लेकिन गुणा करने पर 32। तो 8 और 4 32, तो आपके पास में सीधा इस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 8 4। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये आंसर कहाँ से आया है, वास्तव में तो यहीं से आया है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि भाई ये चीज़ें हो रही थी, तब जाकर के ये आपके समझ में आ जाएगा और आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जाम में ये सब बातें नहीं करनी है, मैं ना कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ अभी समझना है, सीखना है। आप लोग इसको एक बार लिखें इस टाइप से, और उसके बाद में उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, जब तक आपने यहाँ प्रैक्टिस नहीं करी है एग्जाम में नहीं हो पाएगा, इस बात को दिमाग में रख लें। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर के कोई बहुत बड़ा तूफान उठाने वाला हो, यहाँ जो करोगे वही एग्जाम में होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग और इसको सीखें। चलिए इसको लिखिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी थी। अब अगला प्रश्न है इसी से थोड़ा सा आगे, चलिए।
चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा चेंज मिलता जाएगा ना आपको क्वेश्चन में, ये पहले नेचर का प्रश्न था, थोड़ा सा चेंज मिलेगा अगले प्रश्न में, थोड़ी लैंग्वेज में चेंज मिलेगा आपको। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सेकंड। एक आयत की भुजाओं का योग, एक आयत की भुजाओं का योग 64 सेंटीमीटर तथा उनका गुणनफल उनका गुणनफल 220 सेंटीमीटर है, तो आयत की भुजाएं ज्ञात करो, या फिर आपको कह सकता है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, दोनों में से कोई एक बात आपको लिखी हुई मिल सकती है, समझना बात को। अब इस प्रश्न में इसने क्या चेंज किया है, प्रश्न वही है जो हमने पहले समझा था, प्रश्न में कोई भी अलग चीज़ नहीं है, लेकिन इसने शब्दों में ही जो खेल खेला है। अब इसने कह दिया कि एक आयत की भुजाओं का योग, बात समझना, एक आयत की भुजाओं का योग एक तो दिया गया, इसका क्या मतलब हुआ, आयत की भुजाओं का योग है ना, इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हम लोग सबसे पहली बात, और उसके बाद में उनका गुणा। तो मान लो एक आयत ये है, समझना इस बात को, ये आयत है, तो इस वाले भाग को हम लोग लंबाई कहते हैं और इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं, चौड़ाई को वैसे B से लिखते हैं। आप चाहो तो A और B भी लिख दो, कोई रोक टोक नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ का दिमाग से निकल जाए कि नहीं यही लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये सिर्फ A और B लंबाई और चौड़ाई सिर्फ एक संकेत है कि भाई किसी को रिप्रेजेंट, भाई मैं हूँ तो मेरा नाम, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम दिलीप रखा, सिर्फ एक संकेत है, मैं इस इंसान की पहचान जो है वो दिलीप नाम से होगी, बस और कुछ नहीं। तो वही बात है कि भाई अगर यहाँ से इस लाइन की जो पहचान है वो लंबाई के नाम से होगी और इस वाली लाइन की जो पहचान है वो चौड़ाई के नाम से होगी, बस उसका और कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं, बस सिर्फ शब्द हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं। अब इसने कहा कि इसकी चारों भुजाओं का योग, इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई फिर लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई आपके पास में 2 बार है और चौड़ाई भी आपके पास में क्या है, चौड़ाई भी 2 बार है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग निकल के आ रहा है वो कौन है, वो परिमाप है, वो क्या है, परिमाप है। इसका मतलब उसने जो दिया है भुजाओं का योग, इसका मतलब क्या हुआ, तो भुजाओं का योग का मतलब सीधा सा मतलब है कि वो परिमाप कहना चाह रहा है। भुजाओं का योग का क्या मतलब है, आयत का परिमाप बोल रहा है, इस बात को दिमाग में रखें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हटाते अब, कि उसने ये कहा है कि आयत की भुजाओं का योग जो है वो कितना है, 64 है। इसका मतलब आपके पास में A प्लस बी जो होगा, A प्लस बी यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा, 64 का आधा। 64 का आधा क्यों, क्योंकि भाई आपके पास में ध्यान रखना इसको, है ना, ध्यान रखना कि 64 का हम लोग आधा क्यों कर रहे हैं, 64 यानी कि परिमाप का आधा कर रहे हैं। अभी बताया था मैंने 2 इंटू A प्लस बी, है ना, ये जो है आपका परिमाप होता है। ठीक है, 2 इंटू A प्लस बी, तो A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस बी, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो परिमाप का क्या करना पड़ेगा, परिमाप का आधा करना पड़ेगा, बस ये बात यही है और कुछ नहीं। तो अब बार बार इस बात को एक बार मैंने समझा दिया, तो बार बार लिखने की जरूरत तो है नहीं हमको। ठीक है, तो A प्लस बी कितना हो गया, 64 का आधा। अब लोग लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस दिमाग में रखे कि भाई 2 भुजाओं का योग, मतलब ठीक है, यहाँ पर A प्लस बी कितना होगा, 64 का आधा कितना हो गया, 32। ठीक है, सोल्व करोगे तो ये आपका पास में 32 आ जाएगा। उसके बाद में उनका गुणा, तो A इंटू बी, तो ये कितना हो गया, 220। सीधी सी बात दिख रहा है कि जोड़ने पर तो 32 होना चाहिए, गुणा करने पर 220, तो आपके पास में क्या 22 और 10, क्योंकि सीधा दिख रहा है। 0 तभी आ सकता है ना, 0 तभी आ सकता है जब 22 में क्या जोड़ेंगे, 10, तो ये 32 हो जाएगा, गुणा करेंगे ये, तो आपके पास में ये 22 और 10 जो है वो क्या आपके पास में लंबाई और चौड़ाई, इसको लंबाई कह देना और इसको क्या कह दोगे, चौड़ाई। क्लियर है बात। ये कब पॉसिबल है, जब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप लोग इसको सीधा किस प्रकार से कर सकते हो, ये देखो, है ना।
तो आप लोग इसको इस प्रकार से कर सकते हो। कैसे? तो भाई 2 इंटू ए प्लस बी कितना 64, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा कि 64 का आधा, तो क्या करोगे 32, और a इंटू बी यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो उसने कह रखा है 220। तो अब आप चाहो तो देखो एक और तरीका ये होता है कि इसका वर्ग करो, a प्लस बी का वर्ग करो, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब चीज़ें धांधली करनी पड़ेगी आपको, तो इसमें उलझना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मगजमारी करना पड़ेगा। आप सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा, उसके अलावा और कोई बेस्ट तरीका होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखें, इसको ना लिखें कोई मतलब नहीं, इसका टाइम पास करने का तरीका है ये। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और नया मिक्स करते हैं ना। आपको हर बार हर एक प्रश्न में कुछ कुछ नया नया देते जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, और क्षेत्रफल में आज हमारी तीसरी क्लास है ना। ये हमारी क्षेत्रफल की तीसरी क्लास है। अब तक हमने 2 क्लासें देखी है और आपने भी इसको पढ़ ही लिया होगा, है ना। चलो तो हटाओ इसको एक बार। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ें। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, टाइप 5 में ही बात कर रहे हैं हम लोग, 5वें टाइप में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न ध्यान से देखो कि एक आयत का परिमाप, क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 40 मीटर है तथा क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, 96 मीटर स्क्वायर है। उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो। उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, देखो एक बार प्रश्न अच्छे से देख लो, क्या समझ में आ रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ पर भी वही बात कर रहा हूँ, एक बार बेसिक तरीका जो है वो बताऊँगा, उससे आपको करना है नहीं, लेकिन एक बार देख लो क्या चीज़ होती है, और उसके बाद में वहीं से हम लोग उसको शॉर्टकट बना के देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब तक पहले वाले प्रश्न में क्या था, परिमाप दे रखा था और क्षेत्रफल दे रखा था। ठीक है, तो वहाँ से भुजाएं निकालनी थी। अगर आपने भुजा निकाल ली तो आप क्या निकालोगे, विकर्ण भी निकाल लोगे, है ना। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये उसी टाइप से आपके पास में हो जाएगा। परिमाप जो होता है ना, परिमाप जो होता है वो क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। ए और बी यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई से मतलब है। ठीक है, ए और बी का मतलब क्या है आपके पास में, हम लोग मान लिया है कि लंबाई ए है और चौड़ाई क्या है आपकी बी है। आप चाहो तो लिखना हो तो लिख लो, क्योंकि लेकिन उसमें टाइम पास ही होना है और कुछ ज़्यादा होना नहीं। तो यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस में बी जो है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर। भाई यही तो है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई तो 40। तो अब आपके पास में यहाँ से ये कट गया कितनी बार, 20 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 20 बार। तो a प्लस में b जो है वो कितना आ गया, 20 आ गया। एक बात तो यहाँ से हो गई। अगली बात और कहा है तथा इनका क्षेत्रफल जो है वो 96 मीटर स्क्वायर है। मतलब इनका गुणा करेंगे, किसका, a और b का गुणा। क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, a और b का गुणा ही तो होता है। तो यहाँ पर a इंटू बी जो है वो कितना है, 96 है। ठीक है, अब 2 बातें हो गई। अब इसको अगर पूरा ही बेसिक तरीके से करोगे, अगर पूरा ही बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ध्यान से देखना, मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करके बता रहा हूँ, देखना इसको क्या मतलब इसका। a प्लस बी, ध्यान से देखना, a प्लस बी का मतलब क्या आपके पास में, परिमाप जो था उसका आधा। ध्यान से देखना, परिमाप जो था उसका आधा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ परिमाप के आधे का वर्ग बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये जो है वो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, विकर्ण का स्क्वायर के बराबर है। एक और बात, क्लियर है बात। चलिए, प्लस में ये जो a इंटू बी जो है वो क्षेत्रफल का 2 गुना है। ठीक है, अगर बेसिक तरीके से करते हो तो आपको नहीं करना है, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि हमें जो निकालना है वो विकर्ण निकालना है, हमें ये निकालना है विकर्ण। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं विकर्ण का जो स्क्वायर है। फॉर्मूला किस प्रकार से बन के आ रहा है, विकर्ण का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, परिमाप के आधे का वर्ग माइनस, ध्यान से देखना इधर, क्षेत्रफल का 2 गुना। ये जो है आपके पास में, ये जो इधर आ जाएगा तो क्षेत्रफल का 2 गुना आपको माइनस कर लेना है। क्लियर है, तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, विकर्ण का स्क्वायर निकल के आएगा। और जब इसका वर्गमूल लोगे, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना के बताया मैंने। फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्टकट, है ना, ये इसको कहते हैं ट्रिक। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बन करके आया है। ठीक है, तो अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ ध्यान से देखना। अगर समझ में आता हो तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लेना। परिमाप के आधे का वर्ग, तो परिमाप कितना है 40, 40 का आधा 20, 20 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग माइनस में क्षेत्रफल का 2 गुना, क्षेत्रफल 96 है उसका 2 गुना, 6 दूने 12 और आपके पास में 18 और 19 तो 192 और उसका वर्गमूल। तो आपके पास में ये जो निकल के आएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस में 192 का वर्गमूल, तो आपके पास में ये हो गया 208 का वर्गमूल। कितना हो गया, 208 का वर्गमूल, ये आपके पास में निकल के आ गया। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, ध्यान से देखना इधर, ये कौन सा आपका बेसिक तरीका है। आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जब कोई भी आपके दिमाग में ना आए। ठीक है, कोई भी बात, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये a प्लस बी का स्क्वायर है ना, ये बस अब बातें मैंने पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार इसको देख लें, फिर मैं इसका शॉर्टकट कराऊंगा। चलो जल्दी से इसको लिखें। चलो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इसको। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर इसको शॉर्टकट बताऊंगा। देखो कि एक आयत का परिमाप जो है वो 40 मीटर है, क्षेत्रफल है वो 96 मीटर स्क्वायर है, तो उस आयत का विकर्ण ज्ञात करो। विकर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सीधी सी बात है, परिमाप दे रखा है तो भुजाओं का योग और ये दे रखा है। ठीक है, अगर आपके पास में ये जो बात है, यहीं से हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बना करके उसको निकाल दिया। लेकिन एग्जाम में ये सब चीज़ें याद नहीं आनी। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है एग्जाम में ये सब बातें याद नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, आपको जो करना है वो देख लो। चलिएगा, देखो ध्यान से कि ये काम तो करना ही, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, करना ही है। 2 इंटू ए प्लस बी बराबर 40, तो a प्लस बी आपका 20 हो गया। क्षेत्रफल जो होता है a इंटू बी यानी कि a इंटू बी बराबर 96 हो गया। यानी कि एक बात दिमाग में रख लो कि गुणा करने पर 96 आना चाहिए और जोड़ने पर 20, जोड़ने पर 20 और गुणा करने पर 96। तो 20 के ऐसे टुकड़े करो, ध्यान से देखना कि 20 के ऐसे टुकड़े करो, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 96 आ जाए। बस दिमाग में यही रखना। अगर आधा आधा करते हो, देखो सीधा 50-50, तो गुणा करने पर 100 हो रहा है,
आधा आधा करते हैं, मतलब 10 इधर 10 इधर, जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है और गुणा करेंगे तो 100 हो रहा है। इसका मतलब ये तो काम का नहीं है। तो एक को कम ज़्यादा कर लो, तो इसको 9 कर लो और इसको क्या कर लो 11, तो 11 इंटू 9 करेंगे तो 20 तो हो रहे हैं, लेकिन 99 हो रहे हैं, ये भी काम का नहीं है। तो फिर 8 और 12, तो 12 8 96, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में ये क्लियर हो गया। तो आपके पास में ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, या फिर इसको लंबाई कह दो, इसको चौड़ाई कह दो। ठीक है, बस इस सीधा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि देखना है कि भाई किसका हो सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना हो तो ठीक है, मुंह ज़बान हो जाएगा। तो विकर्ण हम लोग जानते हैं, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है कि भाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है और उसका वर्गमूल होता है, बस यही तो बात है। तो लंबाई का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, तो आपके पास में कितना 8 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, तो बोलो कितना 144 प्लस में 64, दोनों का वर्गमूल निकालोगे। ये तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा लिख दिया ना, उल्टा हाथ से लिखा इसलिए। चलिए इसको वापस से मैं रिपीट कर ही देता हूँ ना, उल्टा हाथ बड़ा खतरनाक होता है, नहीं यहाँ तो उल्टा हाथ चल ही नहीं रहा है ना। तो विकर्ण जो है, विकर्ण कितना हो गया, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो विकर्ण का मतलब कितना हो गया, लंबाई का स्क्वायर यानी कि आपके पास में 12 का वर्ग, चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि आपके पास चौड़ाई कितना है, हमने क्या बोला था 8, तो 8 का वर्ग, तो ये आपके पास में 144, 64 का वर्गमूल, तो बोलो कितना हो जाएगा, तो 208, ये आपके पास में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या समस्या, देखो कोई भी समस्या नहीं, सीधी सी बात है, बस आपको ये मुँह ज़बान चीज़ें होनी चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 12 8 आ गया तो दिमाग में रखो 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 96, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 64, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 208। क्लियर है बात। तो ये बातें जो तब मैं वापस से कह रहा हूँ, आप कंसेप्ट सीखोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रश्न देख करके ख़त्म कर लोगे, ऐसा नहीं है, आपको प्रश्न करना है। उसके बाद में देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, टाइपिंग करवा रहा हूँ लेकिन वो काम कंप्लीट हो नहीं पाया है ना। बाकी पेज मेरे पास में देखो टाइपिंग होकर के ऑलरेडी है, ठीक है। टाइपिंग का मतलब मेरे हाथ से लिखा हुआ है, टाइपिंग वाले को दे रखा है काम, तो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी थोड़ा स्लो है, अभी नया ही बंदा है ना। तो जो भी है, पर आप लोग अपने पास में जो भी बुक होगी उससे पढ़ लेना, टेंशन मत करो, जो भी है ना। देखो एक और प्रश्न देखो, फिर इसको खत्म करते टाइप 5 को। चलिएगा अच्छे से देखो एक बार, अंतिम प्रश्न है। एक आयताकार गली का क्षेत्रफल, एक आयताकार गली का क्षेत्रफल, एक आयताकार गली का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, 120 मीटर स्क्वायर, जबकि इसका परिमाप कितना है, 46 मीटर है। इसका परिमाप 46 मीटर है। विकर्ण का माप ज्ञात करो। चलिए ये प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है। अब मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हो जाना चाहिए 30 सेकंड में, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो बात की बात है, लेकिन पहले एक बार ट्राई तो करो यार, है ना। ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो ही तो हो पाएगा, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। चलो तो ये हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कि एक आयताकार गली का क्षेत्रफल जो है वो 120 मीटर स्क्वायर है, यानी कि आपके पास में जो a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी वो दे रखा है 120। अब कह रहा है
जबकि इसका परिमाप जो है वो 46 मीटर है। परिमाप क्या कह रहा है? 46 मीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि भुजाओं का योग का दोगुना, मतलब लंबाई और चौड़ाई के क्या होता है? दोगुना। परिमाप का मतलब यही होता है कि चारों भुजाओं का योग या फिर लंबाई और चौड़ाई के योग का दोगुना। तो हमारे पास में अगर इसने कहा कि परिमाप 46 है, इसका मतलब a प्लस बी कितना होगा? तो परिमाप का आधा, 46 का आधा कितना हो गया? 23। भाई 46 का आधा कितना हो गया? 23 ही तो हो गया। आप चाहो तो इसको इस टाइप से लिख लो भाई कि 46 बट्टे में 2 लिख करके इसको फिर से 23 लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लोगे? 23 लिख लोगे। तो गुणा करने पर तो 120 और जोड़ने पर कितना? 23। अब बात समझना, समझा दिया था वहाँ पर, इसलिए अब आपको 2 लाइनों में काम खत्म करवा रहा हूँ। अगर जब समझाना था पूरा डिटेल से बताया था कि भाई इस टाइप से ये चीज़ निकल करके आ रही है। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे यानी कि क्षेत्रफल जो है वो 120 होगा और योग यानी कि परिमाप का आधा, जो दो भुजाओं का योग जो है वो परिमाप का आधा होता है, यानी कि a प्लस बी जो है वो 23 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जोड़ने पर 23 होना चाहिए, गुणा करने पर 120। तो 23 के ऐसे टुकड़े करो, 23 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 120 हो जाए। अगर मान लो मैं 20 और 3 करता, ध्यान से देखना, अगर मैं 20 और 3 कर लूँ तो 23 तो हो रहा है, लेकिन 20 3 कितना हो गया? 60 काम का नहीं है। ध्यान से देखना, ये सोचने का तरीका है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 18 और 5 कर सकते हैं, तो 18 5 90 हो रहा है, नहीं हो सकता है। फिर 16, ध्यान से देखना, 16 और 7 नहीं होगा। इसके बाद में 15 और कितना? 15 और 8, तो बस ये हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 23 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर 120 होगा। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगे कि भाई हम लोग क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार सोचना चाहिए, ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब 23 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या हो जाए? गुणा करने पर आपके पास में 120 आ जाए। तो आपको पता 15 8 120, 15 8 120 और गुणा करने पर ये हो गया 20 120 और जोड़ने पर 23 हो गया। तो आपको विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण की सीधी सी बात है भाई, विकर्ण की क्या महिमा है? तो विकर्ण आपको निकालना है 15 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, 15 का वर्गमूल कितना? वर्ग 225, 8 का 64 और इसका वर्गमूल, तो बोलो कितना? 4 और 5 9 6 8, आपके पास में 2 8 9 कहो या फिर आप लोग कह दो इसको 17 कह दो, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में सीधी सी हो गया बात कि कोई भी आयत हो, इसका विकर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल, जो अलग अलग बातें दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख ले आप लोग और हम लोग आगे बढ़े। वीरों, नौजवानों, चलिए अब सबसे अच्छे टाइप अब मिलने वाला आपको, है ना। अब सबसे बढ़िया वाले क्वेश्चन और मिलने वाले, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, पहले से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड अब मिलने वाले हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि पहले से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड अब मिलने वाले हैं। तो ये बात मान करके चले आप लोग कि मज़ा आने ही वाला ही है ना। बिना मज़े के काम चलना नहीं। टाइप 5 आपका कंप्लीट हो गया, अब टाइप 6 की बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग आयत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आयत, है ना। अभी तो बाकी और चीज़ें पढ़नी बाकी है। इतना नहीं, क्षेत्रफल में आपको 1 या 2 3 क्लासों में ख़त्म कर दिया है ना। पेड को क्लासेस में भी ऐसा होता है, पैसे दे करके जहाँ से पढ़ते हैं 3 से 4 क्लास क्षेत्रफल खत्म। ठीक है, कोई ढंग से पढ़ाना नहीं चाहता है वास्तव में, तो क्यों कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है ना। सच ये है कि कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, इसलिए कोई पढ़ाना नहीं चाहता है ना। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस डिटेल से अपलोड कर रखे हैं लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर लोग क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि सबको यही चीज़ पसंद है, कम बातों में हो जाएगा, है ना। और हकीकत में ये कंसेप्ट जब तक आपको आएंगे नहीं, कोई मतलब है नहीं, आपके क्वेश्चन सोल्व होने नहीं। क्लियर है बात? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो, तो टाइप 6 में हम लोग आयत के बारे में ही देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, तीसरी क्लास है। मैंने कहा है कि आयत कम से कम मैं 8 से 10 टाइप 12 टाइप इतने प्रश्न कराऊंगा आपको, है ना। अगर नेचर वाइज कर दूंगा थोड़ा कम टाइम लगेगा लेकिन करवाऊंगा। चलो, तो अब यहाँ पर नेचर 1, पहले नेचर के हम लोग देख रहे हैं कि पहली प्रकृति के क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकते हैं। इसमें छठे टाइप में पहली प्रकृति के प्रश्न आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। पहला प्रश्न देखो यहीं पर, एक आयताकार, प्रश्न मेरे साथ लिखते जाएं, एक आयताकार
प्लॉट की लंबाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है, क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से चौड़ाई जो है क्या कह रहा है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, 60 मीटर कम है, तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। तो प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। चलिए, ये आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है, बस इसको देखिएगा अच्छे से। और ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए दे रखा है 260 मीटर, बी आपको दे रखा है 160 मीटर, सी आपको दे रखा है 500 मीटर और डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छे से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न अब आपको मिला है। अब बाउंसर नहीं होना चाहिए, मतलब दिमाग से ऊपर जाना नहीं चाहिए, बस समझने की बात है। हम लोग समझेंगे इसको, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें हमको दी गई है और क्या क्या बातें हमको निकालना है, क्या ज्ञात करना है ना। चलो ध्यान से देखो, अगर हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से करेंगे कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो उसी को मैं आपको शॉर्टकट बना के बताऊंगा किस प्रकार से शॉर्टकट करेंगे। लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा, आपको जो बोलना है कमेंट में आप लोग बोल सकते हो कि सर इस टाइप से। अगर आपको ये चीज़ नहीं लग रही है कि चलो ठीक है सर बेसिक नहीं बताया, आप लोग सीधा शॉर्टकट में ही काम चला लें, तो फिर मैं शॉर्टकट में ही चला लूँगा। लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके ये मत कहना सर समझ में नहीं आया, है ना। और शॉर्टकट तभी आप भरोसा कर पाओगे जब आपको बेसिक से पता हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, वही चीज़ आपने वहाँ से ला करके बताई है ना, तभी भरोसा होगा। नहीं तो फिर शक करोगे कि नहीं सर क्या हर प्रश्न इससे हो जाएगा क्या, तो ऐसी चीज़ें दिमाग में आनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए देखिए, एक बार मैं एक ही बार में बेसिक बताता हूँ, अगली बार मैं उस बेसिक को नहीं बताता हूँ, ठीक है। अगर उसका सेम क्वेश्चन हो तो देखना ध्यान से। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है वो 8:5 है। तो ध्यान से देखना कि अनुपात दे रखा है, अनुपात का क्या मतलब होता है समझना इसको। अनुपात को हम लोग समझते हैं कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो अनुपात का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया भाई लंबाई जो है वो 100 है, लंबाई कितना है 100 है, और चौड़ाई जो है वो मैंने कह दिया 50। तो लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको अनुपात में लिखना चाहूँ तो लंबाई अनुपात चौड़ाई लिखूंगा। तो अब यहाँ पर 100 अनुपात क्या हो जाएगा 50, तो कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, किससे कट रहा है ध्यान से देखो, 50 के पढ़ा से, 50 एकम 50, 50 दूने 100। तो यहाँ पर अनुपात जो आ गया है लंबाई और चौड़ाई का 2:1, यानी कि 2:1 जो अनुपात ये लिखा हुआ आया है, इसका वास्तव में लंबाई और चौड़ाई ये नहीं है, ये काटने के बाद आता है। अनुपात जो भी दे रखा है वो कोई संख्याएं दे रखी होगी, वो कटने के बाद, इसका मतलब एक ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा जहाँ पर ये 100 हो जाए वापस से। तो मैं किसका गुणा करूंगा, तो 50, तो यहाँ पर भी मुझे 50 का गुणा करना पड़ता तभी जाकर के वापस से बनेगा। तो एक कॉमन संख्या जो होती है वो सेम दोनों में अगर होती है, हम लोग उसको काट करके बाहर निकाल लेते हैं, तो वो अनुपात में बन जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यही चीज़ है कि ये आपके पास में लंबाई और चौड़ाई में एक ऐसी संख्या होगी जो कॉमन होगी, वो दोनों से कट गई है, इसलिए हमने इसको अनुपात में लिख दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब जो काट दी है, अब पता नहीं वो क्या काटी होगी, तो हम उसको मान लेते हैं x। क्या मानते हैं उसको, x इसलिए मानते हैं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि लंबाई जो है, माना लंबाई, ध्यान से देखना लंबाई कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हमने काटने के बाद में 8x, ठीक है, कोई संख्या होगी जो कट गई होगी 8 के साथ में जो होगी, तो चौड़ाई कितनी होगी बोलो,
चौड़ाई आपके पास में हो गई 5x। अब क्या कह रहा है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है। प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास में चौड़ाई जो है, क्या कह रहा है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना कम है, 60 मीटर, यानी कि लंबाई में से 8x में से अगर घटाओगे किसको, 5x को, ये आपके पास में लंबाई में से अगर चौड़ाई घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 कम, इसका मतलब क्या हो गया, ये कि अगर 8x में से 5x लंबाई में से चौड़ाई घटाओगे तो आपके पास में 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, आपके पास में 3x बराबर 60 है, तो x बराबर कितना हो गया, 20। x बराबर कितना हो गया, 20। तो आपके पास में लंबाई जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो 8 × 20, तो 8 दूने 16, और चौड़ाई जो है वो कितने हो जाएगी, तो 5 × 20 यानी कि 100। तो ये परिमाप जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप, यही तो निकालना है। तो परिमाप निकालने का मतलब क्या हो गया कि लंबाई 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 × लंबाई 160, चौड़ाई 100, तो 160 में 100 जोड़ेंगे तो 260, ठीक है। 260 का 2 गुना, 260 का 2 गुना, तो कितना हो गया, 520। क्या 520 यहाँ कहीं है, कहीं नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ गया या नहीं आया, देखो ध्यान से एक बार इसको देखो, फिर रिपीट करता हूँ। ध्यान से देख लो एक बार क्या चीज मैंने बताई है। देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो अब हमें पता नहीं था, हमें क्या है, पता नहीं था, हमने लंबाई को 8x मान लिया, चौड़ाई को 5x मान लिया, क्योंकि यहाँ पता नहीं था, अनुपात में दे रखा है, ये x कॉमन होकर के कटने वाला वो पता नहीं क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 60 है, तो लंबाई और चौड़ाई x का मान कितना आ गया, 20, तो लंबाई यहाँ से 160, चौड़ाई यहाँ से 100 हो गया। तो इन सबसे फाइनली आपके पास में आंसर कितना, 520, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सा, क्या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अनुपात वाला तरीके से किस प्रकार से करोगे, ठीक है। अगर आप लोग x मानते ही नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप लोग x मानते ही नहीं हो तो किस प्रकार से हो जाएगा वो देखो ध्यान से। अब ध्यान समझना इसको, है ना। अब ये मेरा तरीका है, ठीक है, ये मेरा तरीका है, वो किस प्रकार से होगा वो देखो ध्यान से। इसने कहा एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8:5 है, तथा क्या कह रहा है, चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। तो ये ध्यान से देखना कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना कम है, 60 कम है। देखो ये जो कह रहा है, यही प्रश्न में कुछ हिंट दे रखा है, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 कम है, लेकिन इसके हिसाब से कितना हो रहा है, 8:5 लिए लंबाई, ये चौड़ाई, तो इसके हिसाब से कितना कम है, 3 कम है। इसके हिसाब से कितना कम है, 3 कम है। भाई ये कह रहा है वास्तव में संख्या 60 कम है, लेकिन यहाँ तो कितना अनुपात में कितना कम आ रहा है, 3 कम आ रहा है, यानी कि 60 और 3 दोनों एक ही बात है। जो अनुपात की तुलना कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात की तुलना। ये कह रहा है 60 कम है, लेकिन वास्तव में कितना कम है, 3 कम है। इसका मतलब 60 और 3 एक ही मतलब है, इसका मतलब 60/3। ऊपर वास्तव हकीकत में जो संख्या है वो, और यहाँ पर अनुपात का जो अंतर है वो। अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × 8 + 5। ध्यान से देखना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपके पास में ये कट गया 20 × 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 दूने 26, तो आपके पास में 520 आपका आंसर आ गया। हुआ ना चमत्कार, देखो ध्यान से, ये मेरा तरीका है। अब इसमें फॉर्मूला मत ढूंढना, है ना, फॉर्मूला मत ढूंढना, मैं फॉर्मूला बनाना भी नहीं चाहता हूँ, समझ रहे हो, है ना, फॉर्मूला बताना भी नहीं चाहता हूँ। देखो ध्यान से, ये जो अंतर दे रखा है, अंतर की तुलना अंतर से, भाई 60 का अंतर, उसने कहा अंतर की तुलना किससे, अंतर से, और जो ज्ञात करना है उसका गुणा कर देना। बस क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल का गुणा करेंगे, और परिमाप निकालना है तो परिमाप का गुणा कर लेंगे। वो वहीं से दे रखा, देखो क्वेश्चन में अलग से मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा कहीं से भी, इस क्वेश्चन के बाहर से मैंने शब्द नहीं लेके आया हूँ।
बात समझ में आया? लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब आपको कंसेप्ट अच्छे से सीखने में आ जाएंगे तो। ध्यान से देखो, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से, देखो, नहीं तो उड़ गया होगा, मुझे पक्का पता है ना, पक्का पता है, दिमाग से उड़ ही गया होगा अब तक तो, कि पता नहीं क्या चीज़ कर दी, है ना। ध्यान से देखो, वापस से देखो, एक बार देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई कितनी होगी? 5 होगी। लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई 5, अंतर कितने का? 3 का। लेकिन ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितने का है? 60 का है, क्योंकि लंबाई से चौड़ाई जो है वो 60 कम है। हम कह रहे हैं कि भाई ये कह रहा है क्वेश्चन के 60 कम है, और यहाँ हमको क्या दिख रहा है कि लंबाई से चौड़ाई तो 3 कम है, 60 और 3 इनका रेशियो अनुपात समान होना चाहिए। अब जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप की बात है। जो निकालना उसका गुणा करना पड़ेगा, ये यहाँ से कट गया 20 इंटू 2 इंटू, ध्यान से देखो यहाँ पर कितना हो गया? 13। अब आप चाहो तो 13 चौक 52, किसी भी तरीके से ये करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराएं क्या? चलो एक देख लो यार, है ना, फिर आप कहोगे, नहीं तो आप कहोगे, क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे, सेम क्वेश्चन है, क्या कहोगे यार? आगे बढ़ते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न करवाना मुझे, अगर ऐसे एक एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा करवा दे तो फिर पता नहीं कितना 50 वीडियो हो जाएंगे, है ना, क्षेत्रफल के, और आप 50 वीडियो तो पढ़ोगे भी नहीं। चलिए सेकंड नेचर देखिए, थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आपको इसमें, थोड़ा सा चेंज, ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और आयत का क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक आयताकार, एक आयत लिख लेते हैं, इतना है ना, आयताकार तो शब्द ज़्यादा लिखना पड़ेगा। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होगा या ज्ञात करो। ये प्रश्न आपके सामने, और ऑप्शन आपके पास में ए 800, बी 960, सी 1000 और डी ऑप्शन है आपके पास में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप डी मत मार देना। अब यहाँ देखना ध्यान से कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये बात एक बार देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैं इसको भी बेसिक तरीके से एक बार बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना की लंबाई, ठीक है, एक बार देखना ध्यान से कि माना की लंबाई हमने मान लेते हैं भाई 5:3 है, तो कितना हो गया? लंबाई जो है वो 5x हो गया, और चौड़ाई, बोलो चौड़ाई कितना हो गया? तो 3x हो गया। लंबाई आपके पास में 5x है और चौड़ाई जो है आपके पास में 3x है। अब हमें क्या करना? अब हमें जो करना वो ये है कि हमें यहाँ पर जो है उसने कहा है कि यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है कितना? 5x,
माइनस लंबाई में से अगर चौड़ाई घटाते हो तो आपके 16 आंसर आएगा। तो 5x माइनस 3x, तो 2x बराबर कितना हो गया 16। तो बोलो x बराबर कितना हो गया, तो 16 में 2 का भाग लगाओगे तो x बराबर 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ से आपके पास में लंबाई जो निकल के आएगी, लंबाई जो निकल के आएगी वो 5 × 8, 8 × 5 = 40। तो चौड़ाई कितना हो गया, तो 3 × 8, 8 16 8 24। तो अब आपको क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोलो क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 40 × 24, 40 में गुणा करेंगे, बोलो किसका 24 का, 40 में गुणा करेंगे हम लोग 24 का। जैसे ही 40 में 24 का गुणा किया आपके पास में कितना आ जाएगा, बोलो 0, 16 का 6, 8 और 6 9, तो 96। बोलो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही। यहाँ पर मीटर स्क्वायर करना हो तो कर देना, है ना, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आएगा। ध्यान से देखो इधर, लंबाई हमें पता नहीं था, अनुपात से देगा 5x, चौड़ाई 3x, अंतर जो है वो कितना आ गया 8, लंबाई यानी कि 40, चौड़ाई यानी कि 24, क्षेत्रफल कितना हो गया 960 मीटर स्क्वायर, आपके पास में आंसर हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना, एकदम बिल्कुल जबरा समझ में आ रहा होगा, चल रहा है दबा के। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से आप लोग नहीं करना है, बस समझने के लिए था। ध्यान से देखना मैं क्या बात बता रहा हूँ। यहाँ जो आपके पास में लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा हुआ है वो 40 और 24 का हुआ है, और 40 कैसे हुआ, 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी, 8 का 2 बार प्रयोग हुआ है, 40 वाले में भी 8 का प्रयोग हुआ है और 24 वाले में भी 8 का प्रयोग। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि 8 का 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी कि 8 का 8 में गुणा, तो 8 का 8 में गुणा का मतलब है 8 का वर्ग, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अभी काम में आने वाला है, जो मैं बताऊँगा वहाँ पर आपका शॉर्टकट में काम चलेगा। तो समझो इसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है शॉर्टकट में इसको। चलिए देखो क्वेश्चन को समझे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक आयत है, जो भी आयत होगा उसकी लंबाई 5 है तो चौड़ाई कितना है 3 रहेगी। लंबाई हमेशा 5 रहने वाली है, चौड़ाई 3 अनुपात में रहने वाली है, यानी कि अगर 5 का 2 गुना, अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6, अगर 5 का 3 गुना लंबाई 15 है ना, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। मतलब 5:3 में हमेशा ऐसा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तो अब उसने क्या किया, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 16 मीटर अधिक है, लंबाई जो है, ध्यान से देखना, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि भाई 16 मीटर अधिक है, लेकिन वास्तव में कितना अधिक है 5 3 से कितना अधिक है भाई, ये लंबाई और चौड़ाई, तो 5 है वो 3 से कितना अधिक है, तो 5 है वो 3 से 2 अधिक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने पड़ेगा तो इसका वर्ग करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अनुपात निकल के आया है वही 8 है ना, 8 का 2 बार गुणा हुआ था तो वही 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो ये वर्ग हमने कर लिया उसका। उसके बाद में क्या हो गया, आपके पास में क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई, तो 5 × 3 कर लो, तो ये कट जाएगा 8, तो 8 × 8 × 5 × 3, 8 5 40। ध्यान से देख लो, 8 पंचे कितना हो गया 40 और 8 3 24, तो आप गुणा करोगे तो 960 ही आएगा। कितना आएगा 960। तो आपके पास में ये जो दे रखा है अंतर का वर्ग करना पड़ेगा। याद रखना यहाँ पर कि क्षेत्रफल में ये करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास में जो कुछ भी आया है यहाँ पर इस वाले भाग का वर्ग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सीधा परिमाप निकालना होता, क्या निकालना होता, परिमाप निकालना होता, ध्यान समझना, तो मैं क्या करता कि 16/2 इंटू क्या करता 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 + 3 कर लेता, तो ये कितना हो गया 8 × 2 × 8। ध्यान से देखना, ये 8 ये, ठीक है। तो आपके पास में कितना हो गया
64 का 2 गुना कितना हो जाएगा 128, तो आपका परिमाप है वो 128 आ जाएगा। कंपेयर करके बता रहा हूँ, अगर परिमाप ज्ञात करना है तो सिर्फ ये एक लाइन का ही प्रयोग करना है, और अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सिर्फ ये एक लाइन का प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए, और लाइट भी बराबर टाइम पे चली गई है, मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ अब। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। चलिए, तो बहुत बार ऐसा होता रहता है, लाइट चली जाती है, अब क्या कर सकते हैं, है ना। चलो, तो ये इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। ध्यान देखना यहाँ पर कि मैं क्या कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल में आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा, है ना, ये बात दिमाग में रखें आप लोग। क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वर्ग करना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, जो अनुपात दे रखा अनुपातों का गुणा। ठीक है, अगर परिमाप निकालना है तो अंतर बटे अंतर इंटू में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा वो क्षेत्रफल होगा, और ये आपके पास में परिमाप होगा। ठीक है, तो हमारे पास में टाइप 6 में नेचर सेकेंड तक हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो हम लोग, अभी टाइप 6 ख़त्म नहीं हुआ, टाइप 6 भी आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, क्योंकि अब लाइट है नहीं तो मैं अब कुछ ज़्यादा कर तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सकता है अगर आपसे हो सकता है तो शेयर कीजिए, है ना। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।